रात का वक्त था। हवा तेज चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गली के कोने में एक पुराना घर था। उस घर के टूटे हुए दरवाजे, झुकी हुई छत और खिड़कियों से जब हवा आती थी तो आवाज होती थी। लोग कहते थे इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन बहुत बार रात को रोशनी जलती देखी गई है। कुछ कहते थे उस घर में पहले एक औरत रहती थी जो अचानक गायब हो गई थी। आयान 22 साल का एक लड़का था जो थोड़ा एडवेंचर टाइप का था। उसके दोस्त उसे हॉरर स्टोरीज सुनाते थे, लेकिन आयान को ज़रा भी डर नहीं लगता था। वो कहता, हकीकत में कोई भूत नहीं होता, मैं किसी भूत प्रेत पे यकीन नहीं करता। एक रात उसके दोस्तों ने कहा, अगर तू भूतों पे यकीन नहीं करता तो उस पुराने घर में रात गुजार कर दिखा। आयान हंसकर बोला, बस इतनी सी बात, चलो अब मैं वहां रात गुजार कर दिखाऊंगा। उसके दोस्त हंसे और बोले, अगर तूने वहां रात गुजार ली और वापस आ गया तो मान लेंगे तू रियल हीरो है। रात के 12:30 बजे अयान एक टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर उस पुराने घर के पास पहुंचा। उसके दोस्त दूर से उसकी वीडियो बना रहे थे। अयान बोला, मैं सबूत लाऊंगा, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक कर्राहट की आवाज हुई। अंदर से मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और गीली दीवारों की बदबू आ रही थी। घर में पूरा अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी चल रही थी। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, ये है वो मशहूर भूत बंगला जहां लोग आने से डरते हैं। चलो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। आयान पहले कमरे में गया, जहां एक टूटी कुर्सी, एक अलमारी और जमीन पर पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं। आयान ने एक फोटो उठाई जो एक औरत की थी, सफेद जोड़ा पहने हुए, लेकिन चेहरा धुंधला था। उसने फोटो वापस रख दी। तभी पीछे से आवाज आई, जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा हो। वो पलटा और टॉर्च इधर उधर डाली, मगर वहां कोई नहीं था। आयान ने सोचा, शायद ये मेरी ही आवाज गूंज रही है, और वो दूसरे कमरे की ओर चल दिया। दूसरे कमरे में छत से पानी टपक रहा था। अयान ने टॉर्च ऊपर की और देखा वो पानी नहीं था, कुछ लाल लाल बूंदें गिर रही थीं। जब उसने जमीन पर देखा तो उन लाल बूंदों से उसका नाम लिखा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो सोचने लगा, ये मजाक किसने किया है। आयान उस कमरे से भागकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, मगर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। आयान ने मोबाइल ऑन किया, देखा सिग्नल 0। तभी एक कॉल आई, अनजान नंबर से। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांस लेने की आवाज आती रही। फिर एक धीमी आवाज आई, तुम्हारे पास वक्त कम है, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च नीचे गिराई और देखा, जमीन पर लिखा था। फिर अयान ने एक और कमरा देखा। दीवार पर पुरानी तस्वीर लटक रही थी, उसी औरत की जो फोटो पहले मिली थी, लेकिन अब तस्वीर में उसके पास कोई और भी था। ऐसा लग रहा था जैसे अयान खुद उस तस्वीर में हो। वो पीछे हट गया और बोला, ये कैसे हो सकता है। तस्वीर में उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। उसका कैमरा भी स्टैटिक देने लगा। आयान ने टॉर्च ऊपर की। अचानक छत से कदमों की आवाज आने लगी। अयान चिल्लाया, कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक और आवाज आई जो आयान से कह रही थी, मैं वही हूँ जिसे तू जगा रहा है। वो पीछे हट गया, डरते हुए बोला,
मैं यहाँ सिर्फ शूट करने आया हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। उसी समय नीचे से खटखट की आवाज आने लगी। आयान नीचे गया और देखा वहां एक पुराना बॉक्स रखा था। उसने बॉक्स खोला, अंदर एक डायरी थी। उस डायरी में लिखा था, जो इस घर में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। और नीचे लिखा था, आयान तेरा वक्त आ गया है। आयान ने डायरी जमीन पर गिरा दी और चिल्लाया, मेरा नाम इस डायरी में किसने लिखा? पीछे से तेज हवा चलने लगी। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अचानक उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, जिसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें पूरी तरह काली। उसने धीमी आवाज में कहा, तू आ गया, अब तू यहाँ से नहीं जाएगा। आयान चीखा। उसका कैमरा हाथ से गिर गया और वो दरवाज़ा तोड़ने लगा। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक उस घर की सारी लाइट्स एक साथ जल उठीं और फिर सब बंद हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अगले दिन सुबह जब पुलिस पहुंची तो घर में सिर्फ एक कैमरा मिला। जब कैमरा चलाया गया तो उसमें सिर्फ आयान का चेहरा दिख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद और आंखें पूरी तरह काली थी। कैमरे के पीछे दीवार पर लिखा था, मेरा अगला टारगेट तुम हो।